अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद रेट एंड एवरेज रेट एंड दिस इज़ फॉर क्लास 7 एक्सरसाइज 1.12 चैप्टर नंबर 1 की 12th एक्सरसाइज है। इसको हम शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये दो तरह के मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। एक यूनिटरी मेथड होता है और एक होता है कि आप इसको डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशो से सॉल्व कर लें। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हसन अर्न्स इतने रुपीस इन 5 days। सो उसकी अर्निंग की रेशो आपने डेज से कर लेनी है। 3500 वो अर्न करता है इन 5 days। तो हाउ ही विल अर्न इन 1 day। 1 day में वो कितना अर्न करेगा। ठीक है, देखिए हमेशा जब भी आपने एरो लगाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, जहाँ एक्स है उसके साथ अपवर्ड एरो लगा लेना है। अच्छा, 5 days में अगर 3500 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो अगर डे रिड्यूस होके 1 हो गए हैं तो अर्निंग भी उसकी रिड्यूस ही होगी। इसका मतलब है अर्निंग भी रिड्यूस हो रही है और डेज भी रिड्यूस हो रहे हैं। अगर दोनों अमाउंट्स रिड्यूस हो रही हैं तो हम एरो को सेम डायरेक्शन में लगा देंगे। ठीक है, अब एरो लगाने के बाद आपने क्या करना है कि अगर दोनों अमाउंट्स रिड्यूस हो रही हैं, जैसे कि 1 day में अर्निंग भी रिड्यूस हो जाएगी, 5 days की ज़्यादा है तो डे रिड्यूस हो रहे हैं तो अर्निंग भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे x ओवर 3500 1 ओवर x। जिसके साथ टेल अटैच होती है वो हमेशा ऊपर आता है फ्रैक्शन में, x भी हमेशा ऊपर ही आएगा। ऊपर हेड वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3500 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 700। सो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा रुपीज़ 700। हमारे पास आंसर आ जाएगा अर्निंग इन 1 day। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। जैन ब्रॉट अ डजन ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस हैं? डजन मतलब 12 ऑरेंजेस हैं और उनकी कॉस्ट इतनी है। सो ऑरेंजेस और उनकी कॉस्ट हम ले लेते हैं। 12 ऑरेंजेस है तो उनकी कॉस्ट क्या है? ₹240। या 1 ऑरेंज की आपने प्राइस फाइंड करनी है तो हमेशा पहले तो ये अपवर्ड एरो एक्स वाले के साथ लगा देना है। अगर 12 ऑरेंजेस की प्राइस 240 है तो ऑरेंज अगर रिड्यूस होकर 1 हो जाएंगे तो प्राइस भी रिड्यूस होगी। जैसे ऑरेंजेस की तादाद कम हो रही है तो प्राइस भी रिड्यूस हो रही है। सो दोनों अमाउंट्स रिड्यूस हो रही हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो एरोज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे, अपवर्ड। लिखेंगे कैसे? 1 ओवर 12 और इसको लिखेंगे x ओवर 20 240। सो 240 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और ये ऐसे आ जाएगा और हमारे पास एट द एंड आंसर आ जाएगा ₹20। एक ऑरेंज की जो कॉस्ट है दैट विल बी ₹20। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अ कार ट्रेवल इतने किलोमीटर्स इन इतने लीटर्स। लीटर्स की रेशो ले लेनी है आपने डिस्टेंस के साथ। ठीक है, 11 किलोमीटर्स में 240 नहीं 220 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 11 लीटर्स में इतना डिस्टेंस कवर होता है। तो 400 के लिए हमें कितना लीटर्स चाहिए? सो पहला तो आप ऐसे एरो निकालेंगे। 11 किलोमीटर्स में अगर 220 किलोमीटर्स कवर होते हैं तो ज़ाहिर है अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है 400 किलोमीटर्स तो ऑयल की या वो पेट्रोल की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। तो अगर किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो ये दोनों अमाउंट्स जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरो की डायरेक्शन हम सेम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कैसे? टेल वाला पार्ट ऊपर ठीक है। अब जो x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
0 से कैंसिल, ये 2 से और फिर ये 2 से, तो आंसर आ जाएगा 20 लीटर्स। ये आंसर आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मोइन कुक 10 डिशेस इन 2 आवर्स। डिशेस एंड आवर्स, ठीक है। 10 डिशेस इन 2 आवर्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर। 1 घंटे में कितनी, एंड हाउ मैनी डिशेस ही विल कुक इन 8 आवर्स। ठीक है, पहले तो आप 8 आवर्स की फाइंड कर लेना, 8 आवर्स में वो कितनी डिशेस करेगा। 2 आवर्स में 10 कर रहा है तो 8 आवर्स में ज़ाहिर है आवर्स बढ़ रहे हैं तो डिशेस भी बढ़ जाएंगी, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हम इसको करेंगे x/10, 8/2, फिर जो 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिशेस। ठीक है, एक और उसका पार्ट था, बट विल बी एक डिश को करने में, उसको एक डिश के लिए क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट करने के लिए हम एक दोबारा से इसी तरह कर लेते हैं। डिशेस आवर्स, ठीक है, 10 डिशेस के लिए इतने आवर्स लग रहे हैं, तो एक डिश के लिए कितने लगेंगे। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट, इसमें आप क्या करेंगे कि अगर डिशेस रिड्यूस हो गई हैं तो टाइम भी रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा 1/10, 2/5। ओ सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा x/2। तो जो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया, इसको दोबारा से करते हैं। हमें डिशेस में x लिखना था, सॉरी, डिशेस में x आएगा 1 आवर, 1 घंटे में कितनी डिशेस हो रही हैं, तो ये अगेन डायरेक्ट इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर, 1 घंटे में कितनी होगी। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, 2 आवर्स में डिशेस हैं 10, ठीक है, तो 1 आवर में कितनी हो जाएंगी, आपने 10 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिशेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं ना। अब कुछ क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स इतनी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स है ₹375। नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी आ जाती है, वो आ जाएगी कि आपने इसको डिवाइड कर देना है 12 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एक की कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5, तो एक की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 15, सॉरी ये 25 है। ट्वेल्व लिख दिया मैंने, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो एक की कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, ₹15। तो फिर कॉस्ट ऑफ 75 करने के लिए
आप उसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 मल्टीप्लाई बाई 15, तो वो आपके पास आ जाएगा ₹1125। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमजा कवर अ डिस्टेंस दिस इन 3 आवर्स। ठीक है, इन 8 आवर्स। पहले एक का फाइंड कर लेते हैं, फिर 8 आवर्स में। इन 3 आवर्स covers distance 225 किलोमीटर्स। ठीक है, तो फिर अगर एक 1 आवर में करेंगे तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो आप 8 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 600 किलोमीटर्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स इतनी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स, वो है हमारे पास ₹4000। ठीक है, फिर आ जाए द कॉस्ट ऑफ 1 kg। उसको आप करेंगे 4000 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 200। ठीक है, इसके बाद है आपने फाइंड करनी कॉस्ट ऑफ 25 kgs एप्पल्स। वो आप 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ, तो वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 25 kg एप्पल्स की, दैट विल बी 5000 रुपीज़। सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। In the first cricket match, इतने runs in 6 overs. In the second match, इतने runs in what is the average rate per over? ठीक है, अब आपने एवरेज फाइंड करना है इसका। क्या क्या आ जाएगा, एवरेज रेट पर ओवर है। ठीक है, 6 overs में हमजा मेड 52 runs। ठीक है, तो 1 ओवर में कितने करेगा, 52 डिवाइडेड बाय 6, तो वो हमारे पास उतने रन्स आ जाएंगे इसके। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे हम उसके टोटल और वो रन्स निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा 52 एक बार और 68 एक बार, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा 120। टोटल ओवर्स निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 6 एक बार 8 एक बार, ये आ जाएगा 14। ठीक है, अब आपने रेट निकालना है, एवरेज रेट पर ओवर। उसके लिए आप 120 को टोटल रन्स को टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.6 रन्स पर ओवर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इतने पेन्स इन 15 मिनट्स ऑन मंडे, इतने पेन्स इन 30 मिनट्स ऑन ट्यूसडे। सो टोटल पेन्स फाइंड कर लें, कितने 40 + 95,
ये आ जाएगा, कितने पेन आ जाएंगे, 135। ठीक है, मिनट्स, टोटल मिनट्स, टोटल मिनट्स निकाल लें। पहले दिन उसने 15 मिनट्स काम किया, दूसरे दिन 30 मिनट्स, ये आ जाएगा 45 मिनट। अब आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो टोटल पेन्स को आप 45 से डिवाइड कर दें, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी 3 पेन्स पर मिनट। ये आंसर आ जाएगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। अ ट्रेन कवर इतना डिस्टेंस, इफ अ ट्रेन कवर फर्स्ट इतना विद द स्पीड, अच्छा इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड के साथ, फिर इतना एवरेज स्पीड, अ ट्रेन इज टू कवर इतने किलोमीटर्स, इतने उसने टोटल कवर करने हैं, पहले उसने इतने किए हैं, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फाइंड द एवरेज स्पीड है, सिर्फ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। यस ये है, एवरेज स्पीड तो सीधी ही हो जाएगी, 100 + 90 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो यही आना चाहिए वैसे, 100 + 90 आ जाएगा। अच्छा चलें, स्पीड हमें गिवन है, हमें टाइम फाइंड कर लेना है, फिर आपने दूसरा टाइम फाइंड कर लेना है, टोटल टाइम फाइंड कर लेना है, और फिर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ। अच्छा जी, पहली आपकी स्पीड है हमारे पास 100 km/h, और डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे इतना, या इसके लिए आप टाइम फाइंड कर लेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो टाइम आ जाएगा इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड के, तो आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, पहला आ जाएगा उसका, सॉरी ये 550 है, 5.5 आवर्स। ठीक है, अब रिमेनिंग डिस्टेंस पहले फाइंड कर लें, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है इतना, टोटल डिस्टेंस गिवन है, रिमेनिंग डिस्टेंस पहले फाइंड कर लें। रिमेनिंग डिस्टेंस है 118 किलोमीटर, में से आप माइनस कर दें 550 किलोमीटर्स को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 360 किलोमीटर्स। ठीक है, अब इसके लिए आपने टाइम फाइंड करना है, स्पीड आपको गिवन है 90 km/h, इसका आपने टाइम फाइंड करना है। तो अगेन उसी तरह हम करेंगे टाइम फाइंड जैसे हमने प्रीवियस वाले का किया। तो हम इसका टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड के। ठीक है, डिस्टेंस है 360, स्पीड है 90 km/h, तो पहला आपका आ रहे हैं 7 आवर्स। अब टोटल टाइम क्या हमारे पास आ जाएगा,
5.5 आवर्स पहले उसने कवर किए हैं और फिर डिफरेंट स्पीड के साथ 7 आवर्स कवर किए हैं, तो ये आ जाएगा 12.5 आवर्स टोटल। ठीक है, अब आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, वो इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम के। टोटल डिस्टेंस हमारे पास था, टोटल डिस्टेंस था 1180 और टोटल टाइम था 12.5, तो स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर आ गई है। सो दिस विल बी द आंसर। सो यहाँ तक ही मेरा लेक्चर था। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।